प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रेखा सरकार का जनता को बड़ा तोहफा। 101 आरोग्य मंदिर, हॉस्पिटल, डायलिसिस मशीन समेत कई सारी परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिकों के लिए किया बड़ा ऐलान। मजदूर बहनों के बच्चों को संभालने के लिए सरकार 500 पालना मोदी जी के इस जन्म दिवस के अवसर पे सेवा पखवाड़े में उनको समर्पित कर रही है। रेखा सरकार के ऐलान से सदमे में अरविंद केजरीवाल। पिछली सरकारों ने जिस तरीके से योजनाओं को केवल कागजों में रखा, कभी श्रमिक तक पहुंचने ही नहीं दिया। दिल्ली की रेखा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और इस मौके पर राजधानी में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 15 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा जो दिल्ली वासियों के लिए नए तोहफे साबित होंगे। अधिकारियों ने बताया कि ये केवल उत्सव नहीं बल्कि दिल्ली के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को मजबूत करने वाला कदम होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े ये उद्घाटन शहर में रोजमर्रा की जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बनाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सौगात है जो कि रेखा सरकार दिल्ली की जनता को दे रही है, उसमें है 101 से ज्यादा आरोग्य मंदिर, 3 नए हॉस्पिटल बिल्डिंग्स का उद्घाटन जो कि अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान धूल फाक रहा था। इतना ही नहीं, डायलिसिस मशीन्स भी जो है वो हॉस्पिटल्स में लगवाई जाएंगी जिससे दिल्ली की जनता को और भी ज्यादा सुविधा प्रदान होगी। वहीं इन परियोजनाओं की जानकारी खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ इन योजनाओं को लेकर के बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पूरा देश बड़े उत्सव के रूप में मना रहा है। पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वहां काम करेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने भी 10,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के ऊपर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कल घोषणा करेंगे। उसके अंदर जिस प्रकार से अगर हम देखें 101 से ज़्यादा जो है हमारे आरोग्य मंदिर उनका होगा। 3 हमारी जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो केजरीवाल के समय में धूल झांक रही थी उनका इनॉग्रेशन होगा। लगभग 100 डायलिसिस मशीन जो है अस्पतालों में दी जाएंगी। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से है। उसके अलावा पेंशन की योजना भी कल प्रारंभ की जाएगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के ऊपर बुजुर्गों की जो हमारी हमने कहा था हमारे एजेंडे के अंदर, इस प्रकार से खेलों के कार्यक्रम बहुत सारे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर आत्मनिर्भर भारत बने डिजिटल नेटवर्क जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर। पी चिदम्बरम साहब मजाक उड़ाते थे, आज एक रेडी वाला भी जो है डिजिटल पेमेंट लेता है। जो देश के 11 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने किया है उसको बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जीवन की एक प्रदर्शनी भी जो है कल वो वहाँ लगेगी सेंटर, उसके अंदर एक प्रधानमंत्री के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। बहुत सारे कार्यक्रम हैं इनका। जैसा कि बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने साफ तौर से कहा कि दिल्ली की रेखा सरकार जो है वो 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वकर्मा पूजा को लेकर के भी श्रमिकों को खास तौर से बड़े तोहफे का ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारें जो है वो श्रमिकों को सुविधा नहीं पहुंचाया करती थी और जो भी श्रमिकों को लेकर के योजनाएं आती थी वो कागजों पर ही रहती थी। लेकिन हमारी जो सरकार है वो श्रमिकों का ख्याल रखेगी और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाई जाए, ये सुनिश्चित भी किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला श्रमिकों को लेकर के खास ऐलान किया और उन्होंने 500 नए पालना घर समर्पित करने की बात कही। उनका कहना है कि इससे जो महिला श्रमिक हैं वो निश्चिंत होकर के अपने बच्चों को पालना घर में छोड़ करके जा सकती हैं और शाम तक सरकार बकायदा उनके बच्चों का ख्याल रखेगी। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। माँ दिवस हमारे श्रमिक और मजदूर भाई बहनों के लिए एक ऐसा अवसर जब वो अपने आराध्य की पूजा करते हैं।
दिल्ली में लाखों श्रमिक काम करते हैं। मैं दिल्ली के हर एक श्रमिक परिवार को ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार उनकी अपनी है, उनके हर सुख दुख में खड़ी है। हमारी कोई भी योजना या जितनी भी योजनाएं हैं, हर योजना उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन सुलभ करने के लिए होगी। हर गरीब के सर पे छत हो, बेहतर सुविधाएं हो स्वास्थ्य की, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के अवसर हो, ये हमारा प्रण है। और जितनी भी हमारी लेबर विभाग की योजनाएं हैं वो हर परिवार तक, हर गरीब तक, श्रमिक तक, मजदूर तक पहुंचे, ऐसा हमारा संकल्प है। पिछली सरकारों ने जिस तरीके से योजनाओं को केवल कागजों में रखा, कभी श्रमिक तक पहुंचने ही नहीं दिया, परंतु इस बार की सरकार एक एक योजना को गरीब मजदूर तक पहुंचा करके उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैंने अपने सभी मजदूर श्रमिक भाई बहनों को विश्वकर्मा दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और सरकार गरीब कल्याण, गरीब हित के लिए सदैव काम रखेगी और अपनी गरीब मजदूर बहनों के बच्चों को संभालने के लिए सरकार 500 पालना मोदी जी के इस जन्म दिवस के अवसर पे सेवा पखवाड़े में उनको समर्पित कर रही है। तो अब उनको अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी, वो चाहें तो पालना में अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती हैं और सरकार उनका ध्यान रखेगी। आपने कहा मोदी जी वोट चोर नहीं है, दिलों को चुराते हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में और बल्कि पूरे विश्व में लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं और मनों को उन्होंने संजो रखा है। तो हमारे देश के ये नेता जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो जन जन के नेता हैं। उन्हें किसी वोट की चोरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो हमेशा गरीब कल्याण के लिए, लोकहित के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और वो करते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 17 सितंबर को त्यागराज स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और 15 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन में नए हॉस्पिटल ब्लॉक, 3 नए हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, 101 आरोग्य मंदिर, दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल सेंटर और इसी के साथ ही 150 डायलिसिस केंद्र शामिल है। इन परियोजनाओं से दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी मजबूती मिलेगी और इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। रेखा सरकार ने घोषणा की है कि वरिष्ठ नागरिक वित्तीय सहायता योजना का विस्तार करते हुए अब 50,000 नई पेंशन की शुरुआत भी की जा रही है। इसके अलावा डीटीसी बसों में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे यात्रियों के लिए सफर और भी बेहद आसान हो जाएगा। दरअसल अब यात्री यूपीआई के जरिए भी टिकट का भुगतान कर सकते हैं। ये कई सारी बड़ी योजनाएं हैं जिसको लेकर के रेखा सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा की तैयारियों के लिए विशेष बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के सांसद और विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयोजन का पूरा खाका तैयार करने के निर्देश दिए और ये कहा कि यह कार्यक्रम दिल्ली के विकास को नई दिशा देगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि हर दिन नए उद्घाटन और कार्यक्रम होंगे, जिससे 15 दिनों तक राजधानी के अलग अलग हिस्सों में नागरिकों को नए नए लाभ मिल सकेंगे। बता दें कि इस बार 16 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और इसी दिन 22 भाषाओं में जन्मदिन के गीत भी गाए जाएंगे, जबकि 17 सितंबर को खुद गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर यानी कि 17 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल और ट्रेनिंग की ओर से बनाए गए अत्याधुनिक ड्रोन को भी सौंपा जाएगा। इसमें 15 ड्रोन दिल्ली पुलिस को सौंपा जाएगा। बता दें कि सेवा पखवाड़ा के मौके पर 18 सितंबर को 70 राजदूत दिल्ली के बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की शुरुआत भी करेंगे। यही नहीं, इसी दिन दिल्ली का नया मास्टर प्लान को भी जारी किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस एक पखवाड़े में कई विकास कार्यों को शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया
किया जाए। और यही वजह है कि इस पखवाड़े को मनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेहद खास बनाने के लिए न सिर्फ विभिन्न तरीके की योजनाओं को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि इस तैयारियों का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया जाए, बल्कि इसके पीछे का ये कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिवस मनाया जाएगा, ऐसे में इसमें ध्यान जो है वो जनता पर केंद्रित रहेगा। और इसी वजह से खास तौर से जनता के लिए ही कई सारी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे ये सेवा पखवाड़ा और भी ज्यादा खास बन सके और इससे जनता और दिल्ली के विकास को ही फायदा पहुंच सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।